हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम ये SCRT की जो पठन अभियान चल रहा है उसकी गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 9 करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए है और दिनांक है 27 जनवरी 2022। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है गणतंत्र दिवस, जो कि बच्चों जैसा कि हमने कल गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी, जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो चलिए उसी को ही ध्यान में रखते हुए इस वर्कशीट को हम डिस्कस करते हैं और रीड करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट होने वाली है। तो बच्चों चलिए वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों ध्यान में रखने वाली है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 3 रंगों का अपना झंडा। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है और राजपथ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रदेशों की जो है राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं और ये झांकी जिसमें ये देखिए त्रिभुज जैसी शेप बना रहे हैं इस तरीके से और झंडे के कलर्स इसमें यूज़ कर रखे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये इंडिया गेट का चित्र है और यहाँ पर देखिए ये जो है जेट एयरवेज़ हैं, इनके द्वारा देखिए यहाँ पे ये 3 रंग जो हैं ये छोड़े जा रहे हैं और ये भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, भारत के संविधान की। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने हमारा भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, इसके बाद है इस लेख के आधार पर बताएं। पहला प्रश्न है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर हम यहाँ से देख करके लिखेंगे। हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 1, आपको यहाँ से देख करके लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों, कोई एक बात लिखिए। तो चलिए एक बात के अलावा हमने 2-3 बातें लिखी हैं। आप उसमें से आपको जो बातें अच्छी लगी वो एक लिख सकते हो, नहीं तो सारी भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से देख करके मैंने इसका आंसर आपके लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे। ये उत्तर मैं रीड कर लेती हूँ अभी। उत्तर नंबर 2 है, पहला हम अपने आसपास सफाई रखकर देश को साफ करने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा खुले में शौच ना करें करके। तीसरा खाना बर्बाद ना करके देश की सेवा कर सकते हैं। चौथा पानी की जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करके। और 5वां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर देश को हरा भरा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने 5 लिखे यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और आपको लगता है कि आप देश के लिए करना चाहते हैं और क्यों, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें से भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों वापस इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपनी शिक्षक और शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं या उन्हें सुनाएं। तो विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 शब्दों का प्रयोग करके हम एक छोटी कहानी या एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसको फिर आप अपनी कॉपी में उतारिएगा। तो चलिए हम वापस इधर पैराग्राफ पे चलते हैं। चलिए बच्चों इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारे विद्यालय में, यानी विद्यालय वर्ड यूज़ हो गया, हमें झंडा फहराया जाता है, झंडा भी यूज़ हो गया। झंडे के सम्मान में सभी बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं व सभी बच्चे शपथ लेते हैं कि भारत देश की रक्षा व सेवा करेंगे। लहराते हुए झंडे को देखकर सभी बच्चों को खुशी होती है। तो देखिए बच्चों हमने सारे वर्ड यहाँ पर, खुशी आ गया, उसके बाद बच्चे, शपथ, देशभक्ति, विद्यालय, झंडा, सम्मान। ठीक है, तो ये सारे 7 वर्ड्स थे जो हमने यूज़ करने थे, तो हमने यूज़ करके यहाँ पे एक ये पैराग्राफ लिखा है। तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं वापस से अपनी वर्कशीट की ओर। वर्कशीट में हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसके साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।